हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम सप्ताह 4 पठन अभियान की कार्यपत्रक संख्या 21 हल करेंगे, जो कि 10 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की कार्यपत्रक कक्षा 4 के छात्र छात्राओं के लिए है। कार्यपत्रक की थीम है दोस्ती। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, कहानी सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। कहानी सुनते ही हमारे मन में एक अलग सा उत्साह उत्पन्न होता है। तो आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से कहानी पूरी करेंगे और बोलकर पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि कहानी सुनना सभी को बहुत अच्छा लगता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम सभी को कहानी सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आज यहाँ पर एक कहानी दी गई है जिसमें चित्रों की सहायता से हम इस कहानी को पढ़कर पूरा करेंगे। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। जंगल में ऊंट और लोमड़ी की मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी को पता लगा कि नदी पार खेत में तरबूज पक चुके हैं। उसके लिए नदी पार करना संभव नहीं था। अतः लोमड़ी ने उसे कहा, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार ले चलोगे? ऊंट बोला, ठीक है मित्र, और लोमड़ी को पीठ पर बैठाकर ले गया। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। लोमड़ी का पेट भर गया तो खुशी से हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का प्रयास भी किया। तभी खेत में किसान उनकी आवाज सुनकर दौड़ा आया। ऊंट को देखकर किसान ने उसे लाठी से मारना शुरू कर दिया। लोमड़ी भागकर पेड़ के पीछे छिप गया। ऊंट कर्राते हुए बाहर निकला और पूछा कि तुम हुआ हुआ क्यों करने लगे? उसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा खाना नहीं पचता। वे जंगल की ओर लौटने लगे। मार खाने के बाद भी ऊंट लोमड़ी को पीठ पर लादे नदी में तैर रहा था। अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगा दी। लोमड़ी घबराते हुए बोला, क्या कर रहे हो? ऊंट ने कहा, खाना खाने के बाद मुझे ऐसे डुबकी लगाने की आदत है। तो यहाँ तक हमने कहानी पढ़ी। कैसे लगी बच्चों आपको कहानी? मज़ेदार कहानी है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 1, उपरोक्त कहानी को पढ़ते हुए इस कहानी का अंत आप अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, आपने ऊपर दी गई कहानी को पढ़ा। पढ़ने के बाद अब आपको इस कहानी का अंत अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, यह कहकर ऊंट ने दूसरी डुबकी लगाई। लोमड़ी फिर डर गया। लोमड़ी बोलता है, मैं डूब जाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। परंतु ऊंट ने लोमड़ी की एक बात नहीं सुनी और डुबकी लगाते लगाते किनारे तक पहुंच गया। किनारे से छलांग मारते ही ऊंट तो किनारे पर पहुंच गया, लेकिन लोमड़ी फिसल गया और नदी में डूब गया। इसीलिए सब कहते हैं हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही लोग हमारे साथ करेंगे। लोमड़ी डूबकर अधमरा हो गया। तब ऊंट ने उसे उठाकर किनारे पर रखा और कहा, दोबारा ऐसी मूर्खता नहीं करना। तो बच्चों, यहाँ हमने इस कहानी का अंत लिख दिया है। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? पता लगाइए। तो बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। उसके गद्देदार पैर रेत में आसानी से ऊंट को चलने में मदद करते हैं। गद्देदार और लंबे लंबे पैर होने के कारण ऊंट आसानी से रेतीली क्षेत्रों में चल या दौड़ सकता है और वो कई दिनों तक बिना खाए पिए भी रेगिस्तान में रह सकता है। इसीलिए
इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे लोग एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद अर्थात बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं ये क्या बातें कर रहे होंगे। तो आपको इनकी बातचीत अर्थात इनके संवाद लिखने हैं। तो यहाँ मैं इनके संवाद इस प्रकार लिख रहा हूँ। यह व्यक्ति कह रहा होगा, क्योंकि इसके पीछे एक बच्चा छिपा है, कि आपके बेटे ने मेरे बेटे को पीटा है। वहीं दूसरी तरफ ये महिला कह रही होगी, नहीं, मेरा बेटा किसी को भी नहीं पीट सकता। तो ये अपने बेटे के लिए बता रही है कि नहीं, मेरा बेटा किसी को भी नहीं पीट सकता। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर इन पिक्चर्स में डायलॉग लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।